नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे नोटपैड में एडिट मेनू। तो नोटपैड हम चालू, यहाँ से ये लिखा है नोटपैड, यहाँ से इसको खोलते हैं। ये हमने खोला नोटपैड। पहले ये जो लिस्ट में लिखा है ये हम सब यहाँ से डिलीट करते हैं। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा था फाइल मेनू। फाइल मेनू के जो ऑप्शन है ये हमारे सारे हो गए थे उस वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एडिट मेनू के जो ये सारे ऑप्शन हैं इनके बारे में। तो वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना। आज हम इन सभी ऑप्शनों के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट। मैंने लिखा यहाँ पे विजय सिंह राजावत। तो एडिट मेनू में हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है अंडू। क्या है? अंडू। तो अंडू वाले ऑप्शन से क्या होता है? अंडू वाले ऑप्शन से ये होता है कि हम अंडू वाले ऑप्शन से एक स्टेप पीछे जाते हैं। क्या होता है? अंडू वाले ऑप्शन से हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। जैसे मेरा ये लिखा है राजावत, इसको मैंने किया यहाँ से सिलेक्ट। ये मेरा हो गया राजावत सिलेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ये मेरा हो गया यहाँ से डिलीट। तो अगर हम एक स्टेप पीछे जाएंगे तो क्या होगा? अब अगर हम एक स्टेप पीछे जाएंगे तो जो हमारा राजावत डिलीट हुआ है वो हमारा वापस आएगा, क्योंकि इसका एक स्टेप वही है। तो जैसे ही हम एडिट वाले मेनू में जाएंगे और हम यहाँ पे अंडू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा वापस आ गया है। तो अंडू वाले ऑप्शन से क्या होता है? अंडू वाले ऑप्शन से हम एक स्टेप पीछे जाएंगे। ठीक, इसके बाद हमारा ऑप्शन है कट। तो कट वाले ऑप्शन से हमारा ये ऑप्शन है कट, कॉपी और पेस्ट। तो कट वाले ऑप्शन से क्या होता है? कट वाले ऑप्शन से ये होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ से किया है इस विजय को सिलेक्ट। मैं चाहता हूँ कि ये विजय यहाँ से हट जाए, जहाँ पे अभी लिखा है यहाँ से ये कट हो जाए और इसको जहाँ पे मैं चाहूँ वहाँ पे ये रख जाए। तो कट वाले ऑप्शन से ये होता है कि जो हमने टेक्स्ट अपना सिलेक्ट किया होता है और उसको हम करते हैं कट, तो वो हमारा जो अक्षर होता है, हमारा जो टेक्स्ट होता है, वो वहाँ से डिलीट हो जाता है और दूसरी जगह हम उसको जहाँ पे इस पेस्ट वाले ऑप्शन से क्लिक दबाएंगे वहाँ पे वो हमारा रख जाएगा। जैसे कि मैंने इसको किया सिलेक्ट, ये मेरा सिलेक्ट हो गया विजय। अब मैं एडिट वाले में जाके और यहाँ से दबाऊंगा कट। तो आप देख रहे हैं जो मेरा यहाँ पे विजय लिखा था वो मेरा यहाँ से हो गया है कट। अब मैं जिस जगह इस कर्सर को ले जाके क्लिक करूँगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आ गया है। अब मैं एडिट में जाके ये पेस्ट वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करूँगा, तो आप देख रहे हैं जो मैंने विजय इस जगह से कट किया था वो मेरा यहाँ पे आ गया है। तो कट वाले ऑप्शन से ये होता है कि जिस अक्षर को हमने सिलेक्ट किया है वो अक्षर उस जगह से, जिस जगह से हमने सिलेक्ट किया है
उस जगह से वो अक्षर डिलीट हो जाता है और किसी दूसरी जगह जहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे, कर्सर के पॉइंटर को, वहाँ पे जाके हम पेस्ट दबाएंगे तो वो उस जगह दूसरी जगह आ जाता है। लेकिन जिस जगह से हमने उसको कट किया था उस जगह से वो डिलीट हो जाता है। और ये हमने एक बार यहाँ पे पेस्ट किया, आ गया। हम दोबारा इसको पेस्ट करेंगे तो ये दोबारा भी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हम इसको एक बार यहाँ से कट करने के बाद में जितनी बार चाहें, यदि 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, उतनी बार हम पेस्ट वाला बटन दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे और जो हमने कट किया था वो हमारा आता रहेगा, आता रहेगा। जैसे कि मैंने विजय किया था, अब मैं यहाँ पे पेस्ट बटन दबाता रहूँ, दबाता रहूँ तो ये आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, आता रहेगा। ये देखो आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार अगर कट कर लिया तो वो एक ही बार आएगा, ऐसा नहीं है। देखो, तो इस प्रकार से ये हमारा आता रहेगा। अब हमने यहाँ पे लिखते हैं दोबारा पे, इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा कॉपी। कॉपी वाले से क्या होगा? कॉपी वाले से ये होता है जैसे कि हम किसी भी चीज़ की कॉपी निकालते हैं तो दूसरी कॉपी निकलती है उसकी डुप्लीकेट। तो इससे क्या होगा? इससे हमारी डुप्लीकेट कॉपी निकलेगी। जैसे कि मेरे यहाँ पे विजय लिखा है, मैंने इसको किया सिलेक्ट और मैं गया एडिट वाले ऑप्शन में और ये लिखा है इसमें कॉपी। कॉपी में गया मैं, कॉपी पे मैंने किया क्लिक। अब आप देख रहे हैं जब मैंने इसको कट किया था तो ये यहाँ से हो गया था डिलीट, लेकिन अब मैंने इसको किया कॉपी तो ये यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे आके इसको कर्सर को मैंने रख दिया, पॉइंटर आ गया यहाँ पे। अब मैं एडिट में जाके यहाँ से दबाता हूँ पेस्ट। आप देख रहे हैं विजय यहाँ पे आ गया है और जहाँ से हमने इसको कॉपी किया था उस जगह भी ये विजय लिखा है। तो कोई ऐसा टेस्ट है जिसको हम चाहते हैं कि जिस जगह वो अभी लिखा है उस जगह से वो डिलीट ना हो, उस जगह वो लिखा रहे, पर हम चाहते हैं कि ये दूसरी जगह भी लिख जाए। उसके लिए हम करेंगे कॉपी। तो कॉपी से क्या होगा? उसकी उस टेस्ट की, उस अक्षर की डुप्लीकेट कॉपी दूसरी जगह हम रख सकते हैं। जितनी बार चाहें, जितनी मर्जी हो उतनी बार रख सकते हैं एक बार कॉपी होने के बाद में, जैसे कि मैंने आपको कट वाले में बताया था। उसी प्रकार से हम जितनी बार चाहें उतनी बार हम उसको किसी दूसरी जगह रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉपी वाला ऑप्शन। ठीक है, हम यहाँ से अंडू करते हैं, ये हट गया। इसके बाद हमारा है डिलीट वाला बटन। तो डिलीट वाले से क्या होता है? जिसको हमें डिलीट करना होता है उसको हम इस प्रकार से सिलेक्ट, ये हमारी सिलेक्टिंग बन गई सिंग वाले पे और हमने यहाँ से किया डिलीट। तो जो भी हमको डिलीट करना होता है उसको पहले तो हम करेंगे सिलेक्ट, फिर उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद में अभी ये हमारा डिलीट वाला बटन हाईलाइट नहीं है, अभी इसमें हम पॉइंट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। जैसे ही हम किसी टेस्ट को सिलेक्ट में यहाँ से देंगे वैसे ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा, डिलीट हो गया। तो अगर हमें कुछ डिलीट करना है, हटाना है, तो हम पहले उसको करेंगे सिलेक्ट, उसके बाद ये हमारे हाईलाइट होगा डिलीट। उसके बाद है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे कि अभी मेरे जो टेस्ट हैं ये मेरे टेस्ट हैं नॉर्मल। अभी मेरे टेस्ट में अभी हमारे अक्षर में कोई भी एडिटिंग नहीं है। अब मैंने किया इस विजय वाले पे क्लिक और इस पे किया क्लिक। अभी मेरे ये अक्षर हैं बिल्कुल सीधे, आप देख रहे हैं। मैं जाऊंगा इस पे, ये मेरा इटैलिक,
ये मेरा है इटैलिक। तो इटैलिक से क्या होता है, हमारे जो अक्षर होते हैं वो थोड़े से तिरछे हो जाते हैं। तो मैंने इसको किया, आप देख रहे हैं आप, ये मेरे थोड़े से तिरछे हो गए, मतलब इनमें मैंने फॉर्मेटिंग दे दी है। अब मेरा ये ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का। इससे क्या होता है, जो भी हमने फॉर्मेटिंग एडिटिंग की होती है अपने अक्षरों पे, जो भी हमने बदलाव किए होते हैं वो हमारे हो जाते हैं क्लियर, मतलब वो हो जाते हैं हमारे डिलीट, वो हमारे हट जाते हैं हमारे अक्षरों से, और हमारा अक्षर जैसा होता है नॉर्मल वैसा हमारा हो जाता है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग में जैसे ही हम एक बार दबाएंगे वैसे ही हमारे ये टेक्स्ट पहले जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग वाले से ये होता है, हमने अपने अक्षरों पे अपने टेक्स्ट पे बहुत सारी एडिटिंग कर दी है, बहुत सारी चेंजिंग कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि जैसा टेक्स्ट हमारा पहले था नॉर्मल वैसा हमारा टेक्स्ट हो जाए। तो हम उस तो जो हम करना चाहते हैं उनको हम करेंगे सिलेक्ट, उन अक्षरों को, और सिलेक्ट करने के बाद में हम इसमें आ जाएंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग दबा देंगे। तो जो भी हमने फॉर्मेटिंग दी होगी वो हमारी हो जाएगी क्लियर। इसके बाद है हमारा फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। और अब हम क्या करेंगे, ये हमारा टेस्ट है और थोड़ा सा और लिख लेता हूँ। मैंने ये थोड़ा सा टेस्ट लिख लिया। अब मैं जाता हूँ इसमें फाइंड वाले ऑप्शन में, और इसमें जाके मैं दबाता हूँ क्लिक। जैसे ही हम इसमें क्लिक दबाएंगे वैसे ही हमारी ये छोटी सी एक विंडो आती है, ये आप देख रहे हैं ये। तो यहाँ से जो भी हमको अक्षर ढूंढना होता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि मुझे ढूंढना है इसमें बाई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाई। बाई लिख दिया मैंने, मुझे बाई ढूंढना है तो मैंने बाई लिख दिया। और जो भी हमको ढूंढना होता है अक्षर वो हम इसमें लिख देते हैं। उसके बाद आपको ये दिख रहा है सर्च अप, इस पर क्लिक दबाएंगे तो इस प्रकार से हम जहाँ जहाँ पे बाई लिखा होगा वहाँ वहाँ पे आ जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये हमारा सर्च हो रहा है ऊपर से, क्योंकि ये है सर्च अप। तो ये हमारा सर्च हो रहा था ऊपर से, देखो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये हमारा है सर्च डाउन। सर्च डाउन, इससे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे और इससे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। तो ये हमारा है सर्च अप, वो सर्च डाउन, और ये है हमारा सर्च अप, ठीक। तो फाइंड वाले अक्षर से क्या होता है, फाइंड वाले अक्षर से हम किसी अक्षर को ढूंढ सकते हैं, जो भी अक्षर हमें ढूंढना हो उसको। अब क्या किया मैंने, अब मैंने यहाँ पे कर दिया बाई, कि मुझे बाई ढूंढना है। और बाई को लिखने के बाद में जो ये सर्च वाला आपको दिख रहा है, ये जो ये सर्च लिखा मतलब बना हुआ है, इस पर हमने किया क्लिक, ठीक है। और इस पर क्लिक होने के बाद में हमने यहाँ से जो ये एक्सिट फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब फाइंड का ऑप्शन है, इस पर हमने किया क्लिक, बस। अब एडिट वाले पे आते हैं और ये हमारा लिखा है फाइंड नेक्स्ट, और ये लिखा है हमारा फाइंड प्रीवियस। इनका मतलब क्या होता है, फाइंड नेक्स्ट से हम जाते हैं अगले में, नेक्स्ट मीन्स होता है अगला। तो फाइंड नेक्स्ट से जो भी हमने फाइंड में जाके वहाँ पे लिखा था, हमने लिखा था वाई, तो फाइंड नेक्स्ट से क्या होता है, हम अगली में वाई में जाएंगे। और फाइंड प्रीवियस से क्या होता है, हम पीछे वाली वाई में आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से किया फाइंड नेक्स्ट, अभी मैं इस वाली वाई में हूँ, अब मुझे इसमें आना है, तो मैं क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट। अब मैं इस वाली में हूँ, अब मुझे आना है इस वाली में, इस वाली वाई में, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वाई है वो ये है।
फिर मैं जाऊँगा एडिट में और मैं फाइंड नेक्स्ट दबाऊँगा, फिर मैं आ जाऊँगा अगली में। तो फाइंड नेक्स्ट से क्या होता है, फाइंड नेक्स्ट से हम जाएंगे अगली वाली में और फाइंड प्रीवियस में हम जाएंगे पीछे वाली में। तो अभी मैं इसमें हूँ। अब ये वाली जो वाई है, इस वाई से जो पीछे वाली वाई है वो कहाँ पे है, वो मेरी ये है। तो जैसे ही मैं फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करूँगा मैं पीछे वाली वाई पे आ जाऊँगा। अब इसके पीछे वाली वाई कौन सी है, ये वाली। अब मैं जैसे ही फाइंड प्रीवियस में करूँगा वैसे ही मैं आ जाऊँगा पीछे वाली वाई में। तो जो भी हमें अक्षर ढूंढना हो उसके लिए हम पहले जाएंगे फाइंड में, उस अक्षर को हम यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद में हम इस सर्च वाले बटन को दबा देंगे। सर्च वाले बटन को दबाने के बाद में वो हमारा अक्षर मिल जाएगा और उस अक्षर में हो जाएगी सिलेक्टिंग। फिर हम आगे जाने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज। और अगर हमें इन दोनों का यूज नहीं जैसे करना है तो हम इसको यहाँ से कर देंगे क्लिक और एडिट में आ जाएंगे। फाइंड नेक्स्ट से हम अगली में चले जाएंगे और फाइंड प्रीवियस से हम पीछे वाली में चले जाएंगे। इस प्रकार से हम अपने अक्षरों को ढूंढते हैं फाइंड वाले ऑप्शन से, और फाइंड नेक्स्ट से हम अगले वाले में जाते हैं और फाइंड प्रीवियस से हम पीछे वाले में जाते हैं। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा है रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब होता है हम किसी अक्षर को किसी दूसरे अक्षर में बदल सकते हैं। जैसे कि हमारा है ये वाई, ठीक, यहाँ पे हम जो भी बदलना चाहें उस अक्षर को हम यहाँ से वाई हटाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ए। क्या लिखा हमने, ए। हम चाहते हैं कि हमारे डाटा में, हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी ए लिखे हैं, तो अपना जो डॉक्यूमेंट है उसमें कितने ए लिखे हैं आप पहले ये देखें। 1 2 3 4 5 6 7। हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें हमारे ए जो लिखे हैं वो 7 लिखे हैं, ठीक है। हम जाएंगे रिप्लेस में और हमने यहाँ पे लिखा ऊपर ए। अब हम चाहते हैं कि जहाँ पे हमने ए लिखा है वहाँ पे हमारा हो जाए 24। कितना हो जाए, 24। तो जो हमें बदलना होता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जो हमें उसके बदले में चाहिए होता है चेंज होके उसको लिखते हैं नीचे। तो मुझे ए की जगह चाहिए 24, तो मैंने ए ऊपर लिखा और 24 लिखा नीचे। उसके बाद ये मेरा है रिप्लेस। तो अगर मैं रिप्लेस वाले पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक रिप्लेस होगा ये, जैसे कि इसने सिलेक्टिंग बनाई। अब मैं करूँगा यहाँ से रिप्लेस, तो आप देख रहे हैं मेरा जो एक विजय था वो मेरा रिप्लेस हुआ है। कितने, एक। लेकिन इसमें और भी विजय हैं वो मेरे रिप्लेस नहीं हुए हैं, ठीक। तो रिप्लेस वाले से क्या होगा, एक एक करके हमारे रिप्लेस होंगे। जैसे कि ये मेरा चेंज हो गया 24, उसके बाद मेरी सिलेक्टिंग इसमें आ गई। अब मैं रिप्लेस वाला बटन दबाऊंगा तो ये हो गया मेरा, फिर मैं रिप्लेस वाला दबाऊंगा तब ये होगा। मतलब एक एक करके मेरे बदलेंगे। पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं दबाता हूँ यहाँ से अंडू, एक स्टेप पीछे जाऊँगा, फिर से दबाऊँगा अंडू, एक स्टेप पीछे जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार में ही सारे मेरे चेंज हो जाएं। मुझे एक एक करके नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि एक बार में जितने मेरे ए हैं वो सारे मेरे हो जाएं चेंज। तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस में जाऊँगा और यहाँ पे मैं दबा दूँगा रिप्लेस ऑल। रिप्लेस वाले से एक एक चेंज होगा और रिप्लेस ऑल से जितने भी हमारे ए लिखे हैं वो एक बार में ही चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं एक बार में ही सारे विजय हमारे चेंज हो गए हैं। और रिप्लेस वाले से एक एक हो रहे थे और रिप्लेस ऑल मैंने किया तो एक बार में ही सारे मेरे जो लिखे थे वो सारे ही मेरे 24 में चेंज हो गए। तो ये होता है। अगर मैं रिप्लेस वाले पे जाके ये करूँगा तो रिप्लेस वाले से
एक चेंज होगा और रिप्लेस ऑल से जितने भी मेरे ए लिखे हैं वो सारे मेरे हो गए हैं चेंज। इसके बाद रिप्लेस वाले जो हमारे ऑप्शन है इसका एक और यूज है। वो यूज क्या है, जैसे कि अभी मैंने इसमें किया था ए वाले को चेंज। तो अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें किसी अक्षर को अगर हमें बदलना है, किसी दूसरे अक्षर में हम चाहते हैं कि एक ही मतलब किसी अक्षर की जगह कोई दूसरा अक्षर लिखना चाहते हैं तो हम वो लिख सकते हैं। इसका एक और यूज है, हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट से कोई अक्षर कोई टेक्स्ट ऐसा है जो हम चाहते हैं कि जितना भी लिखा है हमारे डॉक्यूमेंट में वो सारा हमारा डिलीट हो जाए, हम उस अक्षर को चाहते ही नहीं है अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे कि मेरे इसमें ए लिखे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी ए लिखे हैं वो सारे ए मेरे डिलीट हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे डॉक्यूमेंट में मेरे डाटा में ए लिखा हो, जितने भी ए हैं वो सारे डिलीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले में लिखेंगे ए, मतलब ऊपर वाले में हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो टेक्स्ट हमको हटाना है, बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट से बिल्कुल ही हटाना है, उसको डिलीट हम चाहते हैं वो बिल्कुल हट जाए, डिलीट हो जाए। तो हम ऊपर लिखेंगे जो हमें हटाना है, हमको हटाना है ए, तो हमने लिखा ए। और जो नीचे वाला ऑप्शन है उसमें हम उसको हम ऐसा ही रखेंगे खाली, उसमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और हम यहाँ पे कर देंगे रिप्लेस ऑल। तो हमारे इसमें डाटा में जो भी हमारा ए लिखा था वो आप देख रहे हैं, जितने भी ए लिखे थे वो सारे ए हमारे डिलीट हो गए हैं। अब हमारा एक भी ए नहीं लिखा है, जितने भी लिखे थे वो सारे हमारे हट गए हैं। तो रिप्लेस वाले ऑप्शन के दो यूज होते हैं। एक यूज होता है कि हम किसी अक्षर को किसी दूसरे अक्षर में बदल सकते हैं, पहला यूज ये हो गया। और एक जो दूसरा इसका यूज है वो ये है कि हम अपने डाटा से किसी भी अक्षर को किसी भी टेक्स्ट को पूरी तरह से हटा सकते हैं, एक इसका यूज ये होता है। उसके बाद है हमारा गो टू से क्या होता है, जैसे ही हम गो टू पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारी ये विंडो खुल जाती है गो टू लाइन। इस वाले से हम किसी भी लाइन में जा सकते हैं। अभी हमें इसमें पहली लाइन में है, हमको जाना है दूसरी लाइन में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और हम कर देंगे गो टू। तो हम दूसरी लाइन में आ जाते हैं, लेकिन अभी हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में लिखा है। एक सेकंड, हम यहाँ से आते हैं दूसरी लाइन में, हमने यहाँ पे लिखा ये तीसरी में चौथी में हमने इस प्रकार से ये लिखा, ठीक। अब हम जाते हैं इसमें गो टू। अभी हम कौन सी लाइन में हैं, ये आप देख रहे हैं लाइन, अभी हमें 10वीं लाइन में है। अभी हम कौन सी लाइन में है, 10वीं लाइन में। ये नीचे आप देख रहे हैं लाइन 10 लिखा है, लाइन 10। अभी हम 10वीं लाइन में हैं, ठीक, ये लिखा है लाइन 10। हमको जाना है पहली लाइन में, तो हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे और अभी हम कौन सी लाइन में, 10वीं में। हमको जाना है पहली लाइन में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, हमने लिखा 1। अब हम जैसे ही गो टू पे दबाएंगे वैसे ही हम आ जाएंगे पहली लाइन पे। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था, लाइन 10, और ये क्या लिखा है, लाइन 1। अब हम आ गए लाइन 1 में। फिर से हमें जाना है अगर लाइन 10 में, तो हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे 10। हमने 10 लिखा। अब हम गो टू पे जैसे ही दबाएंगे वैसे ही हम आ जाएंगे 10वीं लाइन में। ये हम आ गए 10वीं लाइन में, देखो ये लिखा है लाइन 10। फिर से हम इसमें करेंगे गो टू में, फिर से हम यहाँ पे कर देंगे 1, फिर से करेंगे गो टू। अब हम फिर से आ गए पहली लाइन में। तो जो हमारा गो टू वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन से हमें किसी भी लाइन में जाना है, उस लाइन का हम नंबर लिखेंगे और हम उस लाइन पे चले जाएंगे डायरेक्टली। तो गो टू वाले ऑप्शन का ये यूज होता है कि हम गो टू वाले ऑप्शन से किसी भी लाइन में जा सकते हैं। उसके बाद है हमारा सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन से क्या होता है, वैसे हम इस प्रकार से माउस का लेफ्ट वाला क्लिक दबा के
हम इसको इस प्रकार से करते हैं सिलेक्ट, एक एक करके, ठीक। लेकिन सिलेक्ट ऑल वाले इससे क्या होता है, ऑप्शन से हम एक बार इस पर जैसे ही क्लिक दबाएंगे वैसे ही हमारा जितना भी डाटा होगा नोटपैड में वो सारा का सारा डाटा, पूरा का पूरा डाटा हमारा एक क्लिक दबाने पे ही सिलेक्ट हो जाएगा। हमको माउस से सिलेक्टिंग अगर करेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। हम इस प्रकार से दबाएंगे, फिर हम इस प्रकार से माउस को घुमाएंगे। लेकिन एडिट वाले ऑप्शन में जाने के बाद में सिलेक्ट में जो सिलेक्ट ऑल लिखा है इसमें बस हम एक बार क्लिक दबाएंगे तो हमारे नोटपैड का जितना भी डाटा होगा, जितना कितना भी हो, वो सारा हमारा एक क्लिक दबाने पे ही हो जाएगा सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल वाले से हम अपने नोटपैड का जितना भी डाटा है उस डाटा को कर सकते हैं सिलेक्ट। उसके बाद है हमारा टाइम और डेट। इस वाले ऑप्शन से हमारा टाइम और डेट आ जाता है। जैसे कि ये लिखा है मेरा विजय, मैं चाहता हूँ इसके आगे टाइम और डेट आ जाए। तो जो हमारी टाइम और डेट होगा करेंटली वो हमारा आ जाएगा। हमने इसमें किया एडिट वाले पे क्लिक और हम टाइम और डेट पे करते हैं क्लिक। तो अभी 4:56 हो रहे हैं और 13 तारीख है, 3रा महीना है, 2026 है। तो इससे ये होता है जो हमारी टाइम होती है, जो हमारा डेट होता है वो हमारा आ जाता है। फिर से करते हैं टाइम और डेट पे क्लिक, फिर से आ गया। तो टाइम और डेट वाले ऑप्शन से हमारा टाइम और डेट आता है, ठीक। टाइम और डेट वाले ऑप्शन से क्या होता है, टाइम और डेट वाले ऑप्शन से हमारा टाइम और डेट आता है। उसके बाद हमारा जो आखिरी ऑप्शन बचा वो बचा हमारा फ़ॉन्ट का। इसमें हम करते हैं क्लिक, ये हमने किया क्लिक। इस वाले ऑप्शन से हमारा जो फ़ॉन्ट होता है, हमारा जो अक्षर होता है, हमारा टेक्स्ट होता है, उसकी हमारी एडिटिंग होती है। जैसे कि अभी हमारा जो फ़ॉन्ट है उसका जो स्टाइल है वो कौन सा है, वो है ब्लैक। तो यहाँ से हम इसको बदल सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, नैरो, रेगुलर, जो भी हमें करना हो वो हम यहाँ से बदल सकते हैं। उसके बाद है हमारा ये स्टाइल, वो उसके बाद हमारा ये फैमिली में जाएंगे। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं जो भी हमको। अभी हमारा एरियल है, हम यहाँ से अगर बदलना चाहें तो ये और भी स्टाइल है, इन स्टाइलों में हम बदल सकते हैं। उसके बाद है साइज। अभी जो हमारा अक्षर लिखा था, जो आपने भी देखा था, वो हमारा था 72 नंबर का। जो भी हम लिख रहे थे अक्षर विजय, वो हमारा था 72 नंबर का। ये लिखा है ना साइज, ये हमारा 72 नंबर का था। अगर हमको ये यहाँ से बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं साइज, और यहाँ से कम करना है तो हम कम कर सकते हैं अक्षरों का साइज। हमने यहाँ से किया 9। अब हमारे जो अक्षर हम लिखेंगे वो हमारे 9 नंबर के आएंगे। हम यहाँ से ये सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। अब देखना, अब हम यहाँ से करते हैं और हमने यहाँ से किया, देखो पहले हमारा अक्षर था 72 नंबर का तो हमारा अक्षर बड़ा आ रहा था। अब यहाँ पे हमने कर दिया ये 9 नंबर का, तो आप देख रहे हैं 9 नंबर का अक्षर कितना छोटा आ रहा है। तो फ़ॉन्ट वाले अक्षर से हम अपने अक्षरों का साइज बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसके बाद हमारा ये ऑप्शन है, यहाँ से हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाता है। हम इसको इस प्रकार से करते हैं जो हमारा बोल्ड हो जाता है। इससे इटैलिक हो जाता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तिरछा हो गया। उसके बाद हमारा ये है, यहाँ से हम लिंक को इसमें दे सकते हैं। इस प्रकार से जो भी हमें लिंक देना हो वो हम इसमें दे सकते हैं। और इसके बाद हमारा ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। जो ऑप्शन हमारा ये आ रहा था क्लियर फॉर्मेटिंग का, वो ऑप्शन हमारा ये है बाहर। इसको हम बाहर से भी कर सकते हैं यूज।
और इसके बाद हमारा ये हेडिंग हमें इसकी बनानी है हेडिंग, तो हम इसको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से हम इसकी हेडिंग बना सकते हैं। ये हमने बना ली इसकी हेडिंग। ठीक, इसके बाद है ये हमारा बुलेट। हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइन स्टार्ट हो तो उसमें बुलेट आए, तो हमने ये बुलेट लगा लिया। अब हम जितनी बार भी इंटर दबाएंगे ये बुलेट चलता रहेगा। ये देख रहे हैं आप बुलेट। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा लाइन स्टार्ट हो तो वहाँ पे बुलेट आए, तो हम यहाँ से बुलेट लगा सकते हैं। और बुलेट को हटाना तो दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे, बुलेट हमारा हट जाएगा। बुलेट नहीं आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइन स्टार्ट हो उसमें नंबर आए, 1 नंबर 2 नंबर, तो हम उसको भी लगा सकते हैं। ये देखो 1 नंबर लाइन, इंटर दबाएंगे, ये लिख गई हमारी 2 नंबर लाइन। तो इस प्रकार से हम लाइनों को अपनी नंबर दे सकते हैं। तो अगर हमें नंबर देना है तो हम नंबर दे सकते हैं लाइनों को। अगर हमें लाइनों में बुलेट लगाना है तो हम बुलेट लगा सकते हैं। और हेडिंग बनानी है तो हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा एडिट मेनू के जितने भी ऑप्शन है सबको। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।